बात में तकरार की बातें करें, बातों बातों में बात बन जाती हो, अगर फिर क्यों बात बात में तलवार की बातें करें। आओ बैठो मिल करके हम सब अब उस कुछ यार की बातें करें। हो चुका जिक्रे जहां, जिसके जीवन में भगवान का अनुभव हो जाता है उसके लिए सारा संसार बेकार लगता है। हो चुका जिक्रे जहां, अब उस यार की बातें करें। जिस्म देकर जिस्म के संग जिसने जानो दिल दिया, जिस्म देकर जिस्म के संग जिसने जानो दिल दिया। हम भी दिल से अब उसी दिलदार की बातें करें। राजेश जिनको मिल चुका उनकी मोहब्बत का मजा, राजेश जिनको मिल चुका उनकी मोहब्बत का मजा, वो क्यों किसी से बैठकर बेकार की बातें करें। और जहां केवल प्रेम ही प्रेम हो उस संसार की बातें करें। ब्रजवासियों को लग गया कि मेरे गोकुल में मेरे भगवान पधारे हैं, अब भगवान के अलावा ब्रजवासियों के पास कोई बात नहीं रह गई है। इसलिए सब 4-4 साल के हो गए, 3 साल का कोई पूतना को मिला ही नहीं। अच्छा, पूतना किस दिन आई है? आज छठा दिन है, आज चतुर्दशी है। अष्टमी को भगवान ने जन्म लिया, नवमी को भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया और आज छठा दिन है, माने चतुर्दशी। हमारे आपके जीवन में इस शरीर में 14 ऐसे स्थान हैं जहाँ पूतना आक्रमण करती है। इसीलिए चतुर्दशी के दिन उसने गोकुल में प्रवेश किया। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 14 स्थान हैं जहाँ पूतना आक्रमण करती है। ये भैया शास्त्र मना करता है कि इस चीज को नहीं देखना चाहिए, फिर भी देखने के लिए अगर आंख लालायित हो जाए तो समझ लेना तुम्हारी आंखों पर पूतना ने आक्रमण कर दिया है। शास्त्र मना करता है इस चीज को नहीं सुनना चाहिए, फिर भी अगर सुनने के लिए आंख तरसने लगे तो समझ लेना कानों पर पूतना ने आक्रमण कर दिया है। शास्त्र मना करता है कि इस जगह नहीं जाना चाहिए, फिर भी वहां जाने के लिए कदम आगे बढ़ जाए तो समझ लेना तुम्हारे पैरों पर पूतना ने आक्रमण कर दिया है। और पूतना पूरा गोकुल छान मारी, जब कोई नहीं मिला तो नंद बाबा की आंगन की ओर जाने लगी और जसोदा मैया ने अपने लाला को नहला धुला करके, पीताम्बर पहना करके, माथे पर मोर मुकुट लगा करके, मैया ने दूध पिला करके अपने लाला को पालने में आंगन में झुला दिया। और देखो भगवान इस समय दूध पी करके एकदम खेल रहे हैं, लेकिन दूर से आती हुई गेट पर जब पूतना को भगवान ने देखा तो भागवतकार वेदव्यास कहते हैं, बोले बालम प्रतच्छिन्न गणेशतेजसं ददर्श कल्पे निवाहितं भस्म विबुद्धतां बालकमारिकाग्रहम् अचराचरात्मा सन्मीलिते क्षणः। पूतना को दूर से आते हुए देखा तो कृष्ण ने अपनी दोनों आंखों को मूंद लिया। किसी ने कहा, कृष्ण तुम तो भगवान हो, क्या तुमको भी पूतना से डर लगता है? अरे डरे तो डरे दुनिया वालों, लेकिन कृष्ण तुम भगवान हो करके भी पूतना से डर रहे हो। कन्हैया ने कहा, दुनिया वालों अपनी लीला के माध्यम से मैं तुमको यही बताना चाहता हूँ कि अगर ये पूतना हमको डरा सकती है, इस पूतना से अगर हमको डर लग रहा है तो तुम किस खेत की मूली हो, तुम्हारी क्या दशा करेगी ये पूतना।
तो कन्हैया क्या तुम आंख मूंद लेने से इस पूतना से बच जाओगे? और याद रखना बंधुओं, जीवन में पूतना से अगर बचना हो तो अपनी आंखों को बचा करके रखना। जीवन में कभी पूतना प्रवेश नहीं कर सकती है। भागवतकार वेद व्यास भगवान से पूछा गया कि पूतना माने क्या होता है? आप पूतना पूतना करते हो, पूतना का अर्थ क्या है? वेद व्यास भगवान ने कहा पूतना में पूत माने पवित्र ना माने नहीं। ये है पूतना। पूत माने पवित्र ना माने नहीं। पूतना वही है जो पवित्र नहीं है। तो पवित्र क्या नहीं है? तो पहले आप पवित्र जानो तो उसका उल्टा अपवित्र हो जाएगा। तो पवित्र क्या है? गीता में भगवान ने कहा है नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान के समान संसार में कोई पवित्र नहीं है। तो ज्ञान अगर पवित्र है तो उसका उल्टा अज्ञान अपवित्र है। तो पूतना माने अज्ञान, पूतना माने हमारे आप के हृदय की वासना, पूतना माने अंधकार, पूतना माने पाप, और पूतना माने होता है अविद्या। भगवान कहते हैं दुनिया वालों, अगर जीवन में पूतना न प्रवेश करे तो इसके लिए तुम भी अपनी आंखों को बचा करके रखना। और संत डोंगरे जी महाराज तो कहा करते थे कि भागवत की पूतना और रामायण की सुपनखा दोनों एक हैं। जैसे भागवत में कृष्ण के सामने पूतना आई है, उसी प्रकार से राम जी के सामने भी सुपनखा आई है। और वो भी राक्षसी है, दुष्ट हृदय दारुण जसहिनी। लेकिन जब भगवान के सामने आई तो रुचिर रूप धरि सो तहाँ आई। अपने शरीर का बड़ा सुंदर श्रृंगार करके सुंदर स्वरूप बना करके आई। लेकिन रामचरितमानस पढ़ लेना, एक बार भी भगवान श्री राम ने सुपनखा की ओर नहीं देखा। वो तो सीता ही चितई कही प्रभु बाता। वे सीता की तरफ देखते हैं, सुपनखा की तरफ नहीं देखते हैं। किसी ने पूछा राघव सरकार, उधर कन्हैया ने पूतना को देखा तो अपनी आंखें बंद कर लिया, अब तुम्हारे सामने जब सुपनखा आई तो आपने भी अपनी आंखों से सुपनखा को नहीं देखा बल्कि सीता की तरफ देख रहे हैं। हे राम, क्या ये सुपनखा तुमको अच्छी नहीं लग रही है? और अगर तुमको अच्छी नहीं लग रही है सुपनखा तो तुमको अच्छी कौन लगती है? तो भगवान श्री राम ने कहा दुनिया वालों ध्यान से सुनो, दुनिया में तुमको वो अच्छा लगता है जिसका कपड़ा सुंदर होता है। दुनिया में तुमको वह अच्छा लगता है जिसका चमड़ा सुंदर होता है। दुनिया में तुमको वह अच्छा लगता है जिसकी बोलन सुंदर होती है। दुनिया में तुमको वह अच्छा लगता है जिसकी चलन सुंदर होती है। लेकिन संत शास्त्र और भगवान की दृष्टि में सुंदर कौन है? जिसका कपड़ा सुंदर वह नहीं, जिसका चमड़ा सुंदर वह नहीं, जिसकी बोलन और चलन सुंदर वह सुंदर नहीं। तो महाराज संत शास्त्र और भगवान की दृष्टि में सुंदर कौन होता है? तो जौनपुर के रूप नारायण त्रिपाठी ने बड़ा सुंदर लिखा है कि भगवान के लिए सुंदर कौन होता है। बोले रूप सुंदर चलन भी सुंदर हो, रूप सुंदर चलन भी सुंदर हो, आवरण देह का भी सुंदर हो। लेकिन सार्थक है उसी की सुंदरता जिसका अंतःकरण भी सुंदर हो। भगवान कहते हैं दुनिया वालों, हम कपड़े और चमड़े की सुंदरता नहीं, मैं तो व्यक्ति की हृदय की सुंदरता देखता हूँ।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पूछा गया, महाराज दुनिया में सुंदर कौन? गोस्वामी जी ने कहा, भैया आप बताओ, दुनिया में जो सबसे ज्यादा सुंदर हो वो व्यक्ति जिसे देखने के बाद सब मोहित हो जाते हों, वही सुंदर व्यक्ति किसी सुनार की दुकान पर पहुंच जाए, दुकानदार से सुनार से कुछ अनबन हो जाए, अब क्रोध में सुनार एक तेजाब की बोतल निकाले, अब पूरी बोतल नहीं केवल तेजाब के 2 छींटे मार दे, 2 सेकंड में सारी सुंदरता समाप्त हो जाती है। ज्यादा दिन नहीं, केवल 5 दिन आपको पेचिश पड़ने लगे, सारा माल बाहर निकल जाए, अंदर पार्सल कुछ न हो, तो वही स्वरूप जो 5 दिन के पहले बड़ा सुंदर लगा करता था, उसी सुंदर स्वरूप में आज गालों में गड्ढे पड़ जाते हैं, आंख अंदर को धंस जाती है। मानो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भैया वो सुंदरता किस काम की जो तेजाब के 2 छींटे से समाप्त हो जाए, वो सुंदरता किस काम की जो 5 दिन पेचिश पड़ने के बाद समाप्त हो जाए। फिर बाबा बताओ सुंदर कौन है? गोस्वामी जी ने कहा, मेरा रामचरितमानस पढ़ो, मैंने लिखा है कि दुनिया में सुंदर कौन है। बोले सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, 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 जो तन पानी भजै रघुबीरा, जो तन पाई भजै रघुबीरा, जो तन पाई भजै रघुबीरा, जो तन पाई भजै रघुबीरा। भगवान कहते हैं, दुनिया वालों हमारे लिए तो सुंदर वही है जिसका हृदय सुंदर होता है। मैं इधर दे रहा हूँ, ये तो दुष्ट हृदय दारुण जैसी हनी। और कन्हैया ने कहा, पूतना कैसी है? बोले तस्मिंस्तनम दुर्जर वीर्यमुल्बणम अघोरांक मादाय शिशु ददावथ। हे भैया, इधर कन्हैया ने पूतना से बचने के लिए अपनी आंखों को मूंद लिया, और उधर राघव सरकार ने भी सुपनखा से बचने के लिए अपनी आंखों से सुपनखा को नहीं देखा, सीता की तरफ देखते हैं। और लंका में सीता जी बैठी हैं, वह कैसी बैठी हैं? बोले निज पद नयन दिए, बोले निज पद नयन दिए, अमन राम पद कमल लीन। सीता लंका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं, तो अपनी आंखों से अपने चरणों को देख रही हैं। किसी ने कहा, सीता जिस लंका में तुम बैठी हो, ये लंका ईंट और पत्थर की नहीं है, बल्कि सोने की चमचमा रही है। और 2, 4, 10 कमरे नहीं हैं, 400 कोस की लंका है। कनक कोट विचित्र मणिकृत बहुत सुंदरायतना घना। और सीता जिस अशोक वाटिका में तुम बैठाई गई हो, ये कोई सामान्य वाटिका नहीं है, रावण की वाटिका है। इसमें सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, लताएं हैं। इतनी सुंदर वाटिका और इतनी सुंदर लंका को न देख करके सीता तुम अपने चरणों में क्या देख रही हो? सीता का उत्तर सुनना। सीता मैया ने कहा, दुनिया वालों,
इन्हीं निगोड़ी आंखों के ही नाते तो आज मुझे लंका में अपने पति के वियोग में रोना पड़ रहा है। हाय हाय, जिस दंडकारण्य में मेरे पति देव के सामने सुपनखा आई, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों को बचा लिया। लेकिन मैं अभागिनी अपने जीवन में जिन आंखों से केवल श्री राम को देखा करती थी, दंडकारण्य में वही मेरी आंख गड़बड़ा गई और मैंने अपनी आंखों से सोने का मृगा देख लिया था। सीता अपनी आंखों से सोने का मृगा देख लिया, जिसका परिणाम है कि मेरे पति देव तुरंत खड़े हो गए। सीता, मुझ जैसे पति को पाने के बाद भी तेरी आंखें तृप्त नहीं हुई और तेरी आंखें एक सोने के टुकड़े पर लुभा गई। तो जाओ सीता, मैं तुमको आज साक्षात सोने की लंका में भेज देता हूँ, जहाँ जाने के बाद तुमको पता चल जाएगा कि पत्नी के जीवन में पति प्यारा होता है या सोना प्यारा होता है। भगवती सीता ने कहा, अगर दंडकारण्य में मैंने अपनी आंखों को बचा लिया होता तो शायद अपने पति के वियोग मुझे 13 महीने तक लंका में रोना न पड़ता। हे भैया, आंखों को अगर बचा लिया आपने, हमने तो समझ लेना हम आप सब बच जाएंगे पूतना से, सुपनखा से, अविद्या से, अंधकार से, पाप और वासना से, और इस पूतना से बच जाएंगे। आपने देहातों में एक कहावत भी सुना होगा। देहात में एक कहावत है कि जो देखा सो धाया नहीं, जो धाया सो पाया नहीं, जो पाया सो खाया नहीं, और जो खाया सो अघाया नहीं, और जो अघाया सो पिटाया नहीं, और जो पिटाया सो रोया नहीं। लंबा पड़ गया, नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा उदाहरण से आप समझो। जेठ की दोपहरी में भूख प्यास से तड़पता हुआ कोई राहगीर जा रहा था। जेठ की दोपहरी है, पसीने से लथपथ था। एक पेड़ की छाया दिखाई पड़ी, सोचा कुछ देर सुस्ता लूं। पेड़ की छाया में गया, बड़ी सघन छाया थी। सोचा थोड़ा लेट जाऊं, और अंगूछा बिछा करके जैसे ही लेटा और उसकी आंखें जब पेड़ के ऊपर गईं तो देखा तो ये तो आम का पेड़ है, और मौसम के हिसाब से उस पेड़ में पीले पीले गजरीले आम के फल लगे हुए थे। भूख प्यास तो पहले से लगी थी, देखते ही फलों को भूख भी लग गई। अब आंखों ने देखा, लेकिन आंख वहां तक जा नहीं सकती है। आंख ने पैर से प्रार्थना किया, पैर महाराज थोड़ी मेरी सहायता करो। कहा क्या? तो कहा थोड़ा चढ़ना पड़ेगा। तो पैर, आंख के कहने से पैर ऊपर चढ़ गया, चढ़ करके फल तक पहुंच गया, लेकिन अब पैर तो उसे पा नहीं सकता है। पैर फल को तोड़ नहीं सकता है। तोड़ेगा कौन? हाथ ने तोड़ा। हाथ ने तोड़ा, अब हाथ तोड़ करके पा भी गया, लेकिन अब हाथ बेचारा उसको खा नहीं सकता है। खाएगा कौन? मुंह महाराज खाने लगे। विचार करना, जिन आंखों ने देखा वह आंखें वहां गई नहीं, गया वहां पैर, और जो पैर वहां गया वो पैर पाया नहीं, पाया उसे हाथ। हाथ पाया जरूर, लेकिन हाथ खाया नहीं, खा रहा है। तो जो देखा सो धाया नहीं, जो धाया सो पाया नहीं, जो पाया सो खाया नहीं, और जो खाया सो अघाया नहीं। मुंह खाता है, लेकिन मुंह कभी अघाता नहीं है, अघाता है पेट। अब आप बताओ, खाया मुंह ने, अघाया पेट, तो जो देखा सो धाया नहीं, जो धाया सो पाया नहीं, जो पाया सो खाया नहीं, और जो खाया सो अघाया नहीं। इतने में पेड़ का मालिक आ गया, चोरी से तोड़ रहा था, डंडा लेकर के आया। अब पीछे से उसने 2 डंडा उसकी पीठ पर लगाया। अब आप देखो, खाया मुंह, अघाया पेट,
अब पिटाई पीठ की हो रही है। अब बताओ पीठ की गलती क्या है? पीठ न तो लेने में न देने में व्यर्थ में पिटाई पीठ की हो रही है, जबकि खवाई और अघाई पेट और मुंह की हो रही है। अब पिटाई पीठ की हो रही है। कहा ये तो बड़ा अन्याय हुआ। संत ने कहा अन्याय नहीं हुआ भैया, थोड़ा आगे और बढ़ो। खाया मुंह, अघाया पेट, पिटाया पीठ। अब आगे बढ़ो तो रुवाई किसकी होगी? आंख रोने लगी। महात्मा ने कहा आंख महारानी अब क्यों रो रही हो? सारी खुराफात तुम्हारी ही है। अगर तुमने फल को देखा नहीं होता तो शरीर की दुर्गति और तुमको आज रोना न पड़ता, क्योंकि पाप की शुरुआत हमारी आपकी इन्हीं आंखों से होती है। पूतना सुपनखा अविद्या अहंकार और वासना और पाप हमारे जीवन में आंखों के रास्ते से प्रकट अंदर जाते हैं। इसलिए कन्हैया ने कहा दुनिया वालों अगर वासना से बचना है, पूतना से बचना है, तो अपनी आंखों को बचा करके रखना, जैसे मैंने बचा लिया। बोले विबुध्यतां बालक मारिका ग्रहम् अचराचरात्मा सन्मीलिते क्षणः। पूतना आई, हे भैया, पालने पर लेटे हुए भगवान को ऐसे उठा लिया जैसे कोई सोते हुए सांप को रस्सी समझ करके उठा ले। उसी प्रकार से पूतना ने कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया और हलाहल कालकूट से भरा हुआ अपना स्तन कृष्ण के मुंह में डाल दिया। और भगवान बड़े प्रेम से पूतना का दूध पीने लगे। पीते पीते पूतना के शरीर का पूरा दूध खत्म हो गया। अब भगवान पूतना का जहर पीने लगे। पीते पीते पूतना के शरीर का पूरा जहर खत्म हो गया। अब कन्हैया पूतना का प्राण पीने लगा। और जब प्राण पीने लगा, प्राण खींचा तो उसकी शरीर अकड़ने लगी। तो बड़े जोर से चिल्लाई, सा मुंच मुंचालमति प्रभाषणी निष्पीड्यमाना खिल जीव वर्मणि विवृत नेत्रे चरणौ भुजौ मोह प्रसन्न गात्रा क्षिपति विरोध। बड़े जोर से चिल्लाते हुए बोली, अरे कन्हैया छोड़ दे, अरे कन्हैया छोड़ दे। 6 दिन का कन्हैया बोल पड़ा, पूतना मौसी हम में और दुनिया वालों में यही अंतर है। ये दुनिया वालों का काम है बार बार पकड़ते हैं, बार बार छोड़ते हैं, लेकिन हमने अगर किसी को पकड़ा है तो ना बिना बैकुंठ पहुंचाए उसे छोड़ता नहीं हूँ। अब तुझे बैकुंठ जरूर पहुंचा करके रहूंगा। हे भैया, वो अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई और भागते भागते गोकुल के बाहर गई, जहाँ कंस का एक बगीचा था जो छाकोश में फैला हुआ था। उसी छाकोश के बगीचे में गई। वो सूख गया था बगीचा पूरा। उसी में अपने विशाल शरीर को लेकर के धड़ाम से गिरती है। कहते हैं उसके गिरने के बाद पूरा बगीचा एकदम तहस नहस हो गया। सारे पेड़ उसी के नीचे दब करके टूट करके चूर चूर हो गए। इतनी भयंकर आवाज गोकुल में गई। सारा ब्रजमंडल आवाज सुन करके दौड़ा। यशोदा रोहिणी ने देखा, पालना खाली दौड़े गए। देखे तो पूतना के विशाल शरीर पर छोटे से कृष्ण खेल रहे हैं। दौड़ करके यशोदा ने अपने प्यारे कन्हैया को अपने उठा करके गले से लगा लिया, दूध पिलाने लगी। और उसी समय मेरे लाला को कहीं पूतना न लग गई हो, इसलिए गोबर से स्नान करवाया, गोमूत्र से स्नान करवाया, गोरज से स्नान करवाया और भगवान के ही नामों से अपने लाला को झाड़ रही हैं कि मेरे लाला के शरीर में कहीं पूतना न लग गई हो।
और इतने में पूरे ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर का एक एक अंग अंग कुल्हाड़े से काट काट करके उसी बगीचे की लकड़ी चिता बनाया छापोस की, और उस पर पूतना के शरीर को रखा और आग लगा दिया। शरीर जलती है तो कहते हैं दुर्गंध आती है, लेकिन पूतना का शरीर जब जला तो कहते हैं पूरा गोकुल एकदम सुगंधित हो गया, सुवासित हो गया। और तब तक नंद बाबा छकड़ों पर ढेर सारा सामान लादे हुए गोकुल में प्रवेश किए। इतनी सुंदर सुगंध उनकी जब नाक में गई, उनको लगता है मैं तो मथुरा चला गया, और इधर ब्रजवासियों ने कहीं कोई यज्ञ तो नहीं शुरू कर दिया है। इतना बढ़िया सुंदर, इतनी सुगंध कहाँ से आ रही है। गए देखे तो पूतना का शरीर जल रहा है। उसी समय नंद बाबा ने हाथ जोड़ करके भगवान को धन्यवाद दिया, हे प्रभु, मैं तो चला गया था, कंस की सेवा में जिसका परिणाम ये हुआ, इतनी बड़ी विपत्ति मेरे गोकुल में आई। लेकिन प्रभु, मैं जब आपकी सेवा में इतने सामान, खिलौने और मिठाइयाँ खरीदने लगा तो इतनी बड़ी विपत्ति तो आई मेरे गोकुल के ऊपर, लेकिन इसने मेरे गोकुल का कोई नुकसान नहीं किया। फिसल गई ऊपर से। नुकसान किसका किया? कंस का ही बगीचा जो छाकोस में था, वो बगीचा कंस का ही बिगाड़ा, लेकिन मेरे गोकुल का कोई बिगाड़ नहीं कर पाई। नहीं तो आप बताओ, इतनी बड़ी पूतना अगर गोकुल में गिरी होती तो 84 कोस में केवल 78 कोस बचता, 6 कोस गोकुल तो समाप्त ही हो गया होता। लेकिन सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन परीक्षित, प्रकारांतर से अगर पुराणों की इन कथाओं में आप देखोगे कि संसार के ही जीवों की कथा कही गई है। हम आप सभी नंद बाबा हैं, यशोदा हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं, इस पूतना मोक्ष की कथा को जो कोई प्रेम से, श्रद्धा से सुनता है, उसकी मति और बुद्धि भगवान के प्रेम में सन जाती है। सुनया श्रद्धया मर्त्यो गोविंद लभते रतन। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, अब इसके बाद भगवान की दूसरी लीला देखो। भगवान आज 108 दिन के हो गए, माने 3 महीना 18 दिन। आज रोहिणी नक्षत्र है, तो अपने यहाँ तो लोग जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन गोकुल में आज भी परंपरा है, वहाँ जन्म नक्षत्र मनाया जाता है। रोहिणी नक्षत्र है, इसलिए मैया ने कहा अपने लाला का जन्म नक्षत्र मनाऊंगी। तो कदाचिदौत्थानिक कौतुकाप्लवे अजन्मर्च योगे समवेत योषिताम्। बोलवाचित्रगीतध्वज मंत्रवाचकैश्चकार सूनो रभिवेचनं सति। नन्दस्य पत्नी कृतमज्जनादिकम् विप्रैकृतस्वस्तयनं सुपूजितम्। यशोदा ने कहा, नंद बाबा, आज मेरे लाला का जन्म नक्षत्र है, आज हम उत्सव मनाएंगे। इतना सुनते ही नंद बाबा पूरे ब्रजमंडल में सबको निमंत्रण देने चले गए। और यशोदा ने सोचा, अभी तो मैंने कोई घर का काम काज किया नहीं, अभी सारी गोपियां, सारे बाल बाल ब्रजवासी आ जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी मैया ने स्नान किया। नंदस्य पत्नी कृतमज्जनादिकम्। स्नान करके स्वयं अपने लाला को भी स्नान करवाया और अपने लाला को खूब बढ़िया श्रृंगार करके, चंदन का लेप करके, मोर मुकुट लगा करके मैया ने अपने कृष्ण को दूध पिलाया और दूध पिला करके पालने में झुला दिया। अब मैया की ये इच्छा है कि अगर इसी समय
कृष्ण सो जाते तो मैं सारे जो मेहमान आएंगे उनकी सेवा सत्कार करती। कृष्ण जागते रहेंगे तो हमको असुविधा होगी। तो लोरियां सुना करके कृष्ण को सुनाने लगी। लेकिन अब मानो कृष्ण ने आज संकल्प लिया हो कि मैं सोऊंगा नहीं। तो बच्चे को सुलाने के लिए माताएं क्या करती हैं, झूठ मूठ के बच्चे को लेकर के जब लेट जाती हैं और नहीं नींद आती है तो भी अपनी आंख मूंद लेते हैं। तो बच्चा देखता है कि जब मेरी मम्मी सो गई तो धीरे से बच्चा भी सो जाता है। इसलिए कृष्ण सोना नहीं चाहते थे लेकिन मैया सुलाना चाहती थी। इसलिए झूठ मूठ का नाटक करके मैया ने आंख मूंद लिया। जब मैया ने आंख मूंदा तो कृष्ण ने कहा, माँ नाटक को भी मेरे सामने, नाटक करने के लिए पूरी दुनिया है। बड़े से बड़े नाटक आपने सुना होगा। एक पति पत्नी थे, उनके यहाँ एक दिन 4 मेहमान आ गए और 2-4 दिन नहीं, आज 15 दिन हो गए वो जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पत्नी बेचारी भोजन बनाते बनाते परेशान। पत्नी ने कहा, ये 4 मेहमान आज 15 दिन से टिके हैं, ये लोग घर क्यों नहीं जा रहे हैं अपने? पति ने कहा, दस्तावेज ले आओ, देखना पड़ेगा। कहा कौन सा? कहा मकान का दस्तावेज। हमें लगता है मकान ही इनके नाम तो नहीं हो गया है, हमें लोगों को निकलना पड़े। देखा तो मकान तो सही सलामत था। कहा लेकिन ये लोग जा क्यों नहीं रहे हैं? पति ने कहा, देखो आज मैं एक योजना बनाऊंगा, हो सकता है काम बन जाए। कहा कौन सा? कहा देखो आज 4 मेहमान जब आकर के बरामदे में बैठेंगे तो मैं कमरे में झूठ मूठ का मेज पर डंडा पटकूंगा तो रोने लगना, हो सकता है काम बन जाए। बात तय हो गई। अब 4 मेहमान आए और बरामदे में बैठ गए। अब पति देव डंडा पीटने लगे, अंदर से पत्नी जोर जोर से रोने लगी। 4 ने कहा, भाई अब तो चलना पड़ेगा क्योंकि गृह मंत्रालय भी हड़ताल पर चला गया, भोजन भी नहीं मिलेगा। तो 4 मेहमान उठे, दरवाजे के पास आए, कहा भैया आप लोग झगड़ा मत करो, हम लोग जा रहे हैं। कोई नहीं बोला। कहा भाई आप लोग झगड़ा बंद कर दो, हम लोग नहीं रहेंगे, अब हम जा रहे हैं। कोई नहीं बोला। कहा यार कब से कह रहा हूँ हम लोग जा रहे हैं, अब हम लोग नहीं रहेंगे। ऐसा कहा कि 4 चल पड़े। तो पति देव प्रसन्न हो गए। कहा देखो देवी, मैं तुमको मार नहीं रहा था, मैं तो झूठ मूठ का मारने का नाटक कर रहा था। तो पत्नी ने कहा, मैं भी रो थोड़ी रही थी, मैं भी तो रोने का नाटक कर रही थी। ए भैया तब तो 4 लौट आए, बोले हम लोग भी जा थोड़ी रहे थे, हम लोग भी जाने के नाटक कर रहे थे। तो भगवान कहते हैं भैया नाटक करने के लिए इतनी बड़ी दुनिया पड़ी है, नाटक कहीं भी कर लो, लेकिन कम से कम भगवान के सामने आने के बाद खुले हृदय से आओ। हे भैया भगवान का दर्शन करने के बाद अगर भगवान के गुण हमें आप में न उतर जाएं तो समझ लेना हमने दर्शन नहीं किया, केवल प्रदर्शन किया है। और प्रदर्शन करने वालों के लिए भगवत दर्शन बहुत दूर होता है। मैया ने आज मेरे सामने प्रदर्शन किया है, मेरे सामने नाटक किया है। कन्हैया ने कहा मैया तो मैं भी नाटक कर रहा हूँ। कन्हैया ने भी झूठ मूठ की आंख मूंद लिया। मैया ने देखा लगता है कृष्ण सो गए, लेकिन बीच आंगन में पालना पड़ा है कि ठीक नहीं है, यहाँ तो किसी कोने में कृष्ण को कर दूं। तो मैया ने देखा कि एक बैलगाड़ी कोने में खड़ी है और बैलगाड़ी पर ऊपर ढेर सारा दूध, दही, माखन, आटा, दाल, चावल और पिसान की बोरियां रखी हुई। और दोनों पहियों के बीच में जो जगह है, मैया ने पालना ले जा करके दोनों पहियों के बीच में नीचे डाल दिया। कन्हैया ने कहा मैया तुमने दूसरी गड़बड़ी कर दिया। अरे अपने जीवन रूपी गाड़ी के ऊपर भगवान को रखना चाहिए, और तुमने तो अपने जीवन रूपी गाड़ी के नीचे भगवान को रख दिया। और संसार को तुमने भगवान के ऊपर रख दिया। इतने में कंस का भेजा हुआ एक राक्षस
जो बिना नाम का था, वो बिना शरीर का था। जिस शरीर पर जिसमें बैठ जाए वही इसलिए गाड़ी को संस्कृत में सकट कहते हैं। तो उसी बैलगाड़ी माने सकट पर आ करके जब उस बैठ गया तो इसीलिए उसका नाम हो गया सकटासुर। तो सकटासुर आकर के जब बैठा तो सकटासुर ने सोचा इसके नीचे कृष्ण है, अब मैं अपनी ताकत से गाड़ी को नीचे दबाऊंगा और इसी के नीचे कृष्ण को दबा करके मार डालूंगा। ऐसा सोच करके वो गाड़ी को अपनी ताकत से नीचे दबाने लगा। और जब दबाने लगा तो भगवान ने अपनी नाटक किए थे, भगवान अपनी आंखों को खोल लिए। जब खोल दिए आंखों को तो अपने नन्हे नन्हे पैरों को धीरे धीरे उछालने भी लगे। नन्हे नन्हे पैरों को जब उछालने लगे तो धीरे धीरे गाड़ी नीचे आ रही है। और गाड़ी आई और जैसे ही भगवान के चरण से छुई, कहते हैं धड़ाम से गाड़ी आंगन में जाकर के उलट गई। सबसे नीचे सकटासुर, उसके ऊपर ढेर सारी बोरियां और पूरी गाड़ी, उसी के नीचे सकटासुर जय जय सीताराम हो गया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। एक दिन मैया जाड़े का समय है, मैया अपने लाला को जाड़े के दिन धूप में तेल बुकवा लगा रही थी। एकदारोहमारूढ़ं लालयन्ती सुतं सती गरिमाणं शिशोर्ऊढुं नसेहे गिरकूटवर। तो माताओं की आदत होती है तेल बुकवा जब अपने बेटे को लगाती हैं तो लगाने के बाद माताएं बेटे को स्वभाववश अपने आप ऊपर उछालती हैं। ये हर माता की आदत होती है। तो माता जसोदा ने भी तेल बुकवा लगा करके मालिश करके अपने लाला को ऊपर उछाली तो कृष्ण हंसने लगे। मैया को भी अच्छा लगा। फिर दोबारा उछाले तो कृष्ण और जोर से हंसने लगे। अब मैया बार बार उछालती हैं और लाला बार बार हंसता है। उछालते उछालते मैया थक गई, उछालना बंद कर दी तो कृष्ण रोने लगे। अब मैया सोचे कि मैं कितनी देर उछालूंगी, लेकिन उछालना बंद किया तो कृष्ण रोने लगे। हे भैया, भगवान की सेवा जीव कभी कर नहीं सकता है, लेकिन जीव की सेवा भगवान स्वीकार कर लेते हैं। ये मेरे भगवान की कृपा है। अच्छा आप बताओ, सूर्य नारायण भगवान को हम लोग दीपक दिखाते हैं, तो क्या सूर्य नारायण भगवान अंधेरे में बैठे हैं? सारी दुनिया को प्रकाश देने वाले को हम दिया दिखाते हैं, लेकिन उस दिए को भी स्वीकार करना ये भगवान की कृपा है। जिन मेरे भगवान के सामने स्वयं अन्नपूर्णा मैया नाना प्रकार के व्यंजन बना करके स्वयं सोने के थाल में भगवान के सामने भोग लगाया करती हूँ, ऐसे भगवान के सामने हम लाची दाने का भोग लगाते हैं। लेकिन 56 भोग खाने वाला मेरा भगवान अगर लाची दाना भी स्वीकार करता है तो उसकी कृपा है कि नहीं? जिसके सिर पर गंगा लहरा रही हो, उन भगवान शंकर के ऊपर हम एक मटका रखते हैं जेठ की दोपहरी में। ज्यादा पानी न गिरे इसलिए कपड़ा लगा देते हैं। अब आप बताओ, जिसके सिर पर गंगा लहरा रही हो, ऐसा भगवान हमारे एक बूंद जल को भी स्वीकार करता ही उसकी कृपा है। मैया ने सोचा कन्हैया की सेवा मैं कर रही हूँ, लेकिन भगवान की सेवा जीव नहीं कर सकता है। बगल में महामाया खड़ी थी, उसने सोचा कि आज मेरे स्वामी लगता है आसमान में विहार करना चाहते हैं। तुरंत महामाया दौड़ करके मथुरा पहुंची और कंस का कान मीठा और कहा, नालायक, मेरे स्वामी इस समय आसमान में विहार करना चाहते हैं, एक उड़न खटोले की व्यवस्था करो तुरंत।
कंस ने तुरंत एक उड़न खटोला भेज दिया। उस खटोले का नाम था तृणावर्त। दैत्यो नाम्ना तृणावर्तः, बोल दैत्यो नाम्ना तृणावर्तः, कंसभृत्यः प्रणोदितः, चक्रवातस्वरूपेण जहारासीनमर्भकम्। वो बवंडर के रूप में था। गोकुल में उसके प्रवेश करते ही इतने जोर की आंधी तूफान और बवंडर उठा, कहते हैं पूरा गोकुल धूल से भर गया। माता यशोदा की भी आंखों में धूल भर गई। तो मैया जब धूल भर गई तो मैया ने अपने पुत्र को जमीन पर रख दिया। बोले भूमौ निधायतं गोपी विस्मिता भार पीड़िता। और मैया को लगा कि मेरा लाला इस समय वजनी होता जा रहा है। तो मैया को लगा कि मैं इतनी देर से उछाल रही थी, थक गई हूँ, इसलिए लगता है वजन लगने लगा है। मैया ने लाला को जमीन पर उतारा और जैसे ही जमीन पर उतारा तृणावर्त कृष्ण को लेकर के आसमान में उड़ गया। अब तृणावर्त कृष्ण को लेकर के पूरे ब्रजमंडल के ऊपर घूम रहा है। मानो भगवान आज अपने गोकुल का दर्शन करना चाहते थे। अब तृणावर्त ने सोचा कि कोई नीचे पत्थर दिखाई पड़ता तो यहीं से मैं कृष्ण को छोड़ देता तो पत्थर की चट्टान पर कृष्ण चकनाचूर हो जाते। हे भैया, वो तो पत्थर ढूंढ रहा था, इतने में पत्थर दिखाई पड़ा। जैसे ही वो छोड़ने वाला था वैसे ही भगवान ने अपने दोनों नन्हे नन्हे हाथों से तृणावर्त की गर्दन को पकड़ा। गर्दन को जब पकड़ा तो तृणा और दबाने लगे तो तृणावर्त ने अपने हाथों को छोड़ दिया और कृष्ण के हाथों को पकड़ करके जब छुड़ाना चाहा, उसको लगा जैसे मेरे गले में ब्रह्म फांस लग गया हो। अब छूट नहीं रहा है और इधर भगवान डर रहे हैं कि गिर तो रहा हूँ लेकिन कहीं मैं नीचे न पड़ूं। बहुत संभाल करके भगवान ऊपर और नीचे तृणावर्त और नीचे पत्थर की चट्टान, और पत्थर की चट्टान पर जब तृणावर्त गिरा तो उसके ऊपर इस अपार संसार का अपार भार संभाल करके उस सांवला सरकार जब तृणावर्त के हृदयागार पर गिरा तो वजनाई से उसका हृदय फट गया, मुंह से खून गिरने लगा और उसका वहीं पर काम तमाम हो गया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर और पार्वती मैया बैठी थी। पार्वती ने कहा महाराज आज 5-6 महीने हो गए, आपने कभी समाधि नहीं लगाया। भोले बाबा ने कहा देवी क्या करूं, समाधि तो तब लगाई जाती है जब आंख मूंदने पर भगवान का दर्शन हो। देवी आंख मूंदता हूँ, समाधि लगाता हूँ तो वैकुंठ का सिंहासन खाली दिखाई पड़ता है, क्योंकि वैकुंठ में अब भगवान ने वैकुंठ को छोड़ करके भगवान मुक्तलोक में आ गए हैं। इसलिए देवी अब रहा नहीं जा रहा, एक बार भगवान का दर्शन करने का मन कर रहा है, लेकिन सोचता हूँ जाऊं कैसे, जाऊंगा तो भगवान की लीला में विक्षेप हो जाएगा। इसलिए मैया पार्वती के सामने मगन होकर के भोले बाबा नृत्य करने लगे कैलाश पर्वत पर ही। अरे एक समय कैलाश पे शंकर, अरे एक समय कैलाश पे शंकर नाचत है चरणम चरणम। एक समय कैलाश पे शंकर
नाचते हैं जननम जननम। एक समय कैलाश पे शंकर नाचते हैं जननम जननम। एक समय कैलाश पे शंकर बोलते हैं रर रम रर रम। खाए भाग दूर से व्याकुल बोलते हैं रर रम रर रम। एक समय कैलाश पे शंकर नाचते हैं जननम जननम। एक समय कैलाश पे शंकर नाचते हैं जननम जननम। एक समय कैलाश पे शंकर पार्वती जी की पायल बोले झांझ करे जननम जननम। ओ पार्वती जी की पायल बोले झांझ करे जननम जननम। एक समय कैलाश पे शंकर नाचते हैं जननम जननम। एक समय कैलाश पे शंकर नाचते हैं जननम जननम। एक समय कैलाश पे शंकर मोटा भुजंग फेटार लपेटे तो एक नाग करे फननम। करे मोटा भुजंग फेटार लपेटे नाग करे फननम फननम। एक समय कैलाश पे शंकर नाचते हैं जननम जननम। एक समय कैलाश पे शंकर नाचते हैं जननम जननम। एक समय कैलाश पे शंकर नाचते हैं जननम जननम। एक समय कैलाश पे शंकर नाचते हैं जननम जननम। एक समय कैलाश पे शंकर नाचते हैं जननम जननम। कर मोटा भुजंग नाग लपेटे नाग करे फननम फननम। कर मोटा भुजंग कटार लपेटे नाग करे फननम फननम। एक समय कैलाश पे शंकर नाचते हैं जननम जननम। एक समय कैलाश पे शंकर नाचते हैं फननम। एक समय कैलाश पे शंकर भगवान शंकर और पार्वती मैया दोनों भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं। भगवान योगी का रूप बनाते हैं और मैया गोपी बन करके जाती हैं और दिव्य दर्शन होता है दोनों का। और इधर काग भुचंडी जी महाराज से भी ना रहा गया।
क्योंकि कागभूषुंडी जी महाराज और भगवान शंकर दोनों गुरु चेला हैं। त्रेता युग में भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए भी दोनों गए थे। तो कागभूषुंडी ने शिकायत किया, बाबा अब इस द्वापर युग में कृष्ण का दर्शन करने के लिए आप अकेले चले गए, हमें नहीं ले गए। तो कोई बात नहीं, मैं भी जाऊं भगवान का दर्शन कराऊं। तो कहते हैं उड़ते हुए गए और सीधे आंगन में पहुंच गए और भगवान जो है माखन और रोटी खा रहे थे। लेकिन यहाँ ध्यान देना, रामावतार में तो भगवान खाते खाते कुछ जूठन आंगन में गिरा देते थे। तो जूठन परई अजिर मह सो उठाई कर खाओ। कागभूषुंडी जी महाराज उसी जूठन को उठा उठा करके खाते हैं। कागभूषुंडी जी ने देखा कि भगवान तो रोटी और माखन खा रहे हैं लेकिन जूठन नीचे नहीं गिरा रहे हैं। कागभूषुंडी जी ने प्रार्थना किया, प्रभु आपके जूठन के अधिकारी तो हम बहुत पुराने हैं, लेकिन यहाँ जूठन मिल नहीं रही है। भगवान ने कहा, देखो भाई, वो समय समय की बात होती है, उस समय दूसरा था, ये समय दूसरा है। वहाँ हम राजमहल में रहते थे और यहाँ नंद बाबा के यहाँ रहते हैं। यहाँ तो हमको ही छीना झपटी करके लेना पड़ रहा, चोरी करना पड़ रहा, तुमको कहाँ से दें? कागभूषुंडी ने कहा, महाराज तो हमको भी थोड़ा अपनी स्थिति में बदलाव लाना पड़ेगा। कहा क्या? तो कहा हम भी अब